कि मेरे सामने बैठा आदमी गायब हो चुका था। कुछ मिनट बाद उसने धीरे से सिर उठाया और मेरी ओर देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे बेटा, आप पहली बार इस ट्रेन में सफर कर रहे हो क्या? एक गांव जहां हर साल शिमगोत्सव के दौरान कुछ रहस्यमयी होता है। कहानी शुरू हुई और मैं उसमें पूरी तरह खो गया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरी थकान का असर है, शायद यह सब मेरी कल्पना है। लेकिन तभी तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई रहस्यमय कहानी में। आज की कहानी हमारे दोस्त नीरज आपको अपनी बढ़िया सी आवाज में सुनाएंगे। तो अपने ईयरफोन्स तैयार रखें और बने रहिए इस मिस्टीरियस कहानी में। गर्मियों की छुट्टियां आखिरकार आ ही गई थीं। वो मौसम जब आम की मिठास और बचपन की यादें दिल को सुकून देती है। लेकिन इस बार की छुट्टियां मेरे लिए खास थीं। आखिरकार मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। इसे सेलिब्रेट करने के लिए दादाजी के चिपलून वाले घर से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। दादाजी अक्सर शिकायत करते थे, तू अब पहले जैसा गांव क्यों नहीं आता? बचपन में तो हर छुट्टी हमारे साथ यही बिताता था। वो सही कहते थे। बचपन में चिपलून मेरा दूसरा घर हुआ करता था। वो जगह जहां हर दिन नई कहानियां होती थीं, खुशियों से भरी हुई। सुबह की ताजी हवा, दोपहर में आम के पेड़ों के नीचे बैठकर गांव के किस्से कहानियां सुनना, और रातों में दादी के साथ बैठकर खुले आसमान के नीचे आंगन में तारे गिनना। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। स्कूल, कॉलेज, असाइनमेंट्स और फिर करियर। गांव जाना धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन इस बार मेरे पास कोई बहाना नहीं था। मैं पूरी तरह आजाद था। तो मैंने बिना देर किए कोंकण रेलवे की कोंकण कन्या एक्सप्रेस पर अपनी टिकट बुक कर ली। कोंकण रेलवे में सफर करने वाले जानते हैं कि इस ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन मैंने महीनों पहले प्लानिंग की थी, इसलिए किस्मत ने मेरा साथ दिया। और आखिरकार सफर का दिन आ ही गया। उस रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे उसमें कोई अजीब सा बोझ हो। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था और अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे रात ने सब कुछ निगल लिया हो। और फिर मुझे याद आया, वो अमावस्या की रात थी। भारत के लोक कथाओं में हर डरावनी कहानी अमावस्या से ही शुरू होती है। वो रात जब पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। लेकिन ये कोई डरावनी कहानी नहीं थी, या शायद मैं ऐसा सोच रहा था। मैं रात 10:30 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT पहुंचा। स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। लोग और उनके परिवार, छोटे छोटे दुकानदार, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त। लेकिन उस भीड़ के बीच भी मुझे अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था, जैसे मैं वहां होकर भी वहां नहीं था। स्टेशन का माहौल हमेशा चहल पहल वाला होता है, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे उस भीड़ में कुछ खालीपन छिपा हुआ था। हर आवाज कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन दिल तक नहीं। मैंने ट्रेन में अपनी सीट ढूंढी, खिड़की के पास वाली निचली बर्थ। ट्रेन लगभग भर चुकी थी। बच्चे अपनी छुट्टियों को लेकर उत्साहित थे। कुछ कॉलेज के लड़के ताश खेल रहे थे और बुजुर्ग यात्री चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। ट्रेन की पटरियों पर चलने की वो परिचित आवाज, धीमी धीमी बातचीत और कभी कभी सुनाई देने वाली ट्रेन की हॉर्न। मैंने अपने ईयरफोन लगाए और खिड़की से बाहर देखते हुए शहर की रोशनी को गायब होते देखा। सफर के दौरान मुझे डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, क्योंकि ये माहौल को और भी रोमांचक बना देती है।
मैंने YouTube पर अपना पसंदीदा चैनल डार्क कोकण स्टोरी टेलर खोला और उनकी नई कहानी कोकण का शिमगोत्सव सुनी। एक गांव जहां हर साल शिमगोत्सव के दौरान कुछ रहस्यमयी होता है। कहानी शुरू हुई और मैं उसमें पूरी तरह खो गया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मैंने ईयरफोन निकाले और देखा कि पूरा डिब्बा खामोश हो चुका था। यहां तक कि ताश खेल रहे लड़के भी अब चुपचाप बैठे थे। उनमें से एक अपने फोन को घूर रहा था, जैसे उसने कुछ देखा हो जिसे वो समझ नहीं पा रहा हो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोने का फैसला किया ताकि इस अजीब माहौल को नजरअंदाज कर सकूं, लेकिन तभी मेरी नजर सामने बैठे आदमी पर पड़ी। वो करीब 40 से 45 साल का होगा। सफेद शर्ट पहने हुए, उसकी आंखें धसी हुई थीं और चेहरा थका हुआ लग रहा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वो ये कि वो आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ अपने पैरों को घूर रहा था, जैसे उसकी नजर कहीं गहरी सोच में डूबी हो। कुछ मिनट बाद उसने धीरे से सिर उठाया और मेरी ओर देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे बेटा, आप पहली बार इस ट्रेन में सफर कर रहे हो क्या? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे लगा जैसे उसने फुसफुसाकर अपने आप को ही सवाल पूछा हो। मैंने थोड़ा सोचा और कहा, अरे नहीं, पहले भी सफर किया है, लेकिन अब काफी सालों बाद आ रहा हूं। वो हल्का सा हंसा, क्या? सालों बाद? यह तो लंबा वक्त हुआ, लेकिन ट्रेनें अपने यात्रियों को कभी नहीं भूलती, उसने कहा। उसके कहने का तरीका इतना अजीब था कि मेरी रूह कांप गई। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सीट पर टिक गया, जैसे वो अब सोने वाला हो। कुछ देर बाद ट्रेन धीमी होने लगी। मैंने घड़ी देखी, रात के 1:45 बज रहे थे। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी थी। वहां कोई बोर्ड नहीं था, न ही कोई अनाउंसमेंट हो रहा था। सिर्फ एक पुराना लैंप पोस्ट चल रहा था जिसकी रोशनी टिमटिमा रही थी। वो प्लेटफॉर्म वीरान पड़ा हुआ था, सूखे पत्तों से ढका हुआ, जैसे वहां बरसों से कोई आया ही ना हो। वहां कोई यात्री उतरा नहीं और कोई चढ़ा भी नहीं। स्टेशन मास्टर का ऑफिस भी खाली पड़ा हुआ दिखा। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने बैठा आदमी गायब हो चुका था। मैंने तो उसे जाते हुए नहीं देखा, लेकिन वो कब और कहां गया होगा, ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। और फिर खिड़की से बाहर झांकते हुए मुझे प्लेटफॉर्म के कोने पर एक साया दिखा। पुराने फटे कपड़ों में कोई खड़ा हुआ। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रेन अचानक झटके से चल पड़ी और वो स्टेशन अंधेरे में पीछे गायब हो गया। अब ट्रेन फिर तेजी से चलने लगी, लेकिन अब हवा भारी लग रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्यमय डर घुल गया हो। डिब्बे के बाकी यात्री अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। शायद उस स्टेशन के बारे में किसी ने कुछ नोटिस ही नहीं किया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरी थकान का असर है, शायद यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे को छूकर गुजरा और फिर किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो यकीन मानिए, असली डर तो अभी बाकी है। अगले भाग में वो राज खुलने वाला है जो इस ट्रेन के अंधेरे में छुपा हुआ है। तब तक के लिए हमारी प्लेलिस्ट में और भी डरावनी कहानियां सुनिए। हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।